महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके जहां सपा का वर्चस्व रहता था, एआईएमआईएम ने उस किले को भी ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों और नगर पालिका में एआईएमआईएम ने 125 सीटें जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, बीएमसी में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती, वहीं समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर ही सिमट गई। महाराष्ट्र में सपा क्यों पीछे रह गई? महाराष्ट्र का यह बदलाव यूपी में कितना असर डाल सकता है? एआईएमआईएम के पक्ष में जिस तरह से नतीजे आए हैं, वो यूपी में सपा के लिए कैसे खतरे की घंटी है? इन सवालों का जवाब अब हम आपको बताएंगे। बता दें कि बीएमसी में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती हैं, जिनमें से ज्यादातर गोवंडी मानकुद क्षेत्र से है, जहां सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष और 4 बार के विधायक अबू आसिम आजमी का लंबे समय से दबदबा रहा है। लेकिन इस चुनाव में गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर और आसपास के वार्डों में एआईएमआईएम ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा के पारंपरिक गढ़ को छीन लिया। यही वजह है कि एआईएमआईएम की जीत को सपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम मुस्लिम वोटरों में एक नए विकल्प की तलाश की ओर इशारा करता है। ओवैसी की आक्रामक और बेबाक शैली मुस्लिमों को अब लुभा रही है। इतना ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी की हार के पीछे एक बड़ा कारण पार्टी की आंतरिक खींचतान भी है। महाराष्ट्र सपा के 2 प्रमुख नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और भिवंडी से विधायक रईस शेख के बीच टिकट वितरण को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। रईस शेख ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर आरोप भी लगाया था कि आजमी ने उनके समर्थकों को टिकट देने से इनकार करके पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। इस कला का असर भिवंडी और मुंबई के मदनपुरा जैसे इलाकों में देखने को मिला, जहां सपा के वोट बैंक बिखर गए तो कुछ सीटें कांग्रेस को चली गई। बता दें कि अबू आजमी मुलायम सिंह यादव के दौर से समाजवादी पार्टी के करीबी रहे, अखिलेश यादव के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके क्षेत्र में एआईएमआईएम का यह प्रदर्शन सपा के लिए खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने खुलकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। एक भाषण में ओवैसी ने कहा था कि अबू आजमी और अखिलेश यादव को पता है कि अगर मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व में आगे आएंगे तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। दरअसल ओवैसी का दावा है कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते। ऐसे में इसका असर भी मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ा है, जिससे उन्होंने ओवैसी की पार्टी को वोट किया है। वहीं सपा ने एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम करार दिया था। दावा किया गया कि वह विपक्षी वोटों को बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाती। शायद यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़ाई सपा बनाम एआईएमआईएम होकर रह गई। एआईएमआईएम ने यहां बढ़त हासिल कर ली और मुंबई, गोवंदी, मानपुर जैसे मुस्लिम बहुल वार्डों में सभी 6 सीटें जीतकर सपा को करारी शिकस्त दे दी। बताते चले कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपना असर दिखाया था। बिहार चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी, जो राजद का गढ़ माना जाता था। अब ओवैसी का रुख यूपी की ओर होगा, साथ ही मुख्य फोकस पश्चिमी यूपी होगा, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र का यह बदलाव यूपी पर भी असर डाल सकता है, जहां सपा का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है। अगर ओवैसी की पार्टी यूपी में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है, साथ ही बसपा भी मुस्लिम वोटों पर दावा करती है, तो अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोटों में बिखराव बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि ये बात अखिलेश यादव को भी पता है और वह इस डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं यूपी में एआईएमआईएम पहले से ही सपा के मुस्लिम वोट बैंक को काटते आया है। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है कि उसने कोई भी सीट नहीं जीती, लेकिन कई जगह सपा को भारी नुकसान पहुंचाया था। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट सपा 217 वोट से हार गई थी, जबकि एआईएमआईएम को यहां 8,541 वोट मिले थे, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। वहीं 2024 के चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। शायद यही वजह रही कि सपा ने लोकसभा चुनाव में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी।
फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कामयाबी के बाद अब ओवैसी की पार्टी यूपी में और आक्रामक हो सकती है। महाराष्ट्र के नतीजे यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली सपा की चिंता बढ़ाने वाले। यह तय है कि जिस तरह से बिहार और महाराष्ट्र में ओवैसी ने बढ़त हासिल की, उसे लेकर अखिलेश यादव के अंदर बेचैनी होना स्वाभाविक है। ओवैसी की पार्टी इसका ऐलान भी कर चुकी है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। वही यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिमों की निर्णायक भूमिका होती है। फिलहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाने में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कौन सी रणनीति बनाते हैं।